हम नहीं बोलेंगे, कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। हमारे कलम को भी लोग छुरा मान जाते हैं। वो दिन रात करते हैं नेताओं की चापलूसी, और हम टोक दे तो हमको विरोधी पूरा का पूरा मान जाते हैं। हम बिहार से हैं, हमारा भी मन था आईएएस बनने का, लेकिन मीडिया वाले आए और एक दिन हमसे पूछे कि आप आईएएस आईपीएस बन के क्या करेंगे। हमने बोल दिया घूसखोरी करेंगे। जब से यूपीएससी वाले ने हमको बैन कर दिया तो मैं और मेरा मित्र दारू लगे पीने, शराबी बन गए। लेकिन एक सरकार आया और बिहार में शराबबंदी कर दिया। तो फिर हम दोनों बेवरे लोग, एक दिन आया मेरा दोस्त, तो एक शराबी ने शराबी से कहा चलो महफिल सजाते हैं। एक शराबी ने शराबी से कहा चलो महफिल सजाते हैं, विदेशी नहीं तो क्या हुआ देसी ही सही, थोड़ा जाम वाम लगाते हैं। फिर अगले दिन एक खबर अखबार में मिला था, वो शराब जहरीला था जो बाजार में मिला था। और अचंभव की बात यह है कि जहाँ शराबबंदी है वहाँ कहाँ से मिला था। और एक शर्म की और बात बताऊं, एक पत्रकार भी उस घटना में बीमार मिला था। उसके बाद हम लोगों ने दारू छोड़ दिया, दोनों मित्रों ने। जब हम लोग दारू छोड़े ना, तो हमारे अंदर कुछ नेताओं ने हिंदू मुस्लिम वाला ज्ञान भर दिया। फिर हम दोनों ने ऐसा किया ना बिहार में, अभी हम आपको कविता में बताएंगे कि एक कबीले में 2 4 6 यार हुआ करते थे। एक कबीले में 4 6 यार हुआ करते थे, और जरूरत पर मजबूती के साथ सब तैयार हुआ करते थे। चर्चे में था पूरे कबीले में यारों की यारी, कि कभी नहीं होता इनके आपस में गद्दारी। परंतु इनके जाति मजहब नहीं थे एक, फिर भी बचपन से साथ हैं और इरादे हैं नेक। फिर एक दिन वक्त बदला, जज्बात बदला, बदले कबीले की सरदारे, ओहदे की सियासत होने लगी और खड़े होने लगे नफरती दीवारें। अब वक्त के साथ ये यार भी यादें हो गए और अपने अपने जाति की पार्टियों के ये प्यादे हो गए। अब इनके हाथों में पार्टियों के झंडे थमाए गए हैं। तुम्हारा जात तुम्हारा मजहब खतरे में है, ये पाठ उनको पढ़ाए गए हैं। फिर हमने तो ऐसे पाठ पढ़ लिया था, अब तो दंगा होना जरूरी था। हमने दंगा कराया, अपने मकसद में कामयाब हुए। फिर हमने एक शहर में दंगे का असर देखा, घर को होते बेघर देखा, और जो कल तक साथी सहपाठी थे आज उनके हाथों में खंजर देखा। कहाँ से आए इतने हौसले मरने मारने की, किसी नेता का हाथ है सूत्रों का खबर देखा। और लेट से पहुंची या दबाव में थी प्रशासन, अरे भाई कुछ झोल झाल और कुछ गड़बड़ देखा। अब आओ साथ और खाओ कसम कि नहीं आएंगे किसी की बहकावे में, जो कल इस शहर में हम सबने गदर देखा, समय हो तो एक भोजपुरी सुना सकता हूँ, अगर समय समाप्त तो जा सकता हूँ। तो एक भोजपुरी है, जो घर के बड़े बेटे होते हैं उनके ऊपर कितना जिम्मेदारी होती है, उसके ऊपर कि लेते जन्मवा घरवा में सब गावत बारे बधाई, कि लेते जन्मवा घरवा में सब गावत बारे बधाई। अब होते सियाने जिम्मेदारी जाला देह पे लदाई, घर के बड़का बेटा ह जिम्मेदारी इहे निभाई, घर के बड़का बेटा ह जिम्मेदारी इहे निभाई। अब पानी मंगिहन दादा तो दौड़ल लेके जाई, अब पानी मंगिहन दादा तो दौड़ल लेके जाई। घर के बड़का बेटा ह जिम्मेदारी उहे निभाई, घर के बड़का बेटा ह जिम्मेदारी इहे निभाई। हर काम काज में ऊ तो सबके आगे आगे रही, बोल के हो दू बतियो तो चुपचाप ही सही। अब बांध के बोरी साइकिल पर गेहूं आटा के पिसवाई, घर के बड़का बेटा ह जिम्मेदारी इहे निभाई, घर के बड़का बेटा ह जिम्मेदारी इहे निभाई। आगे कि होत सवेरे महुआ बीने बाग बगीचा जाई,
आ होत सवेरे महुआ बीने बाग बगीचा जाई, आ गैया के खियावे खाती लेहना काट के लाई, घर के बड़का बेटा जिम्मेदारी ए निभाई। बहुत बहुत धन्यवाद।